गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो शेष भाग बचा है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आई वाज स्टन, ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये पर्सन है इसका नाम गुलिवर है। गुलिवर जो है एक दूसरे देश की यात्रा पे यानी उस देश को देखने के लिए यह जो है शिप से जाता है, यानी दूसरी देश में यात्रा करने के लिए उस देश को देखने के लिए जाता है। और होता क्या है कि सी में समुद्र में इसकी जहाज़ जो है टकरा के टूट जाती है और किसी तरह ये बच के जो है सी शोर यानी समुद्र तट के किनारे आके वहीं पे पड़ा होता है और सो जाता है। और इसका शरीर इतना बड़ा होता है कि लोग इसे देख के डर जाते हैं और इसे सब ट्रैप्ड कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसका नाम गुलिवर्स होता है। ये कह रहा है आई वाज स्टर्न, मैं चकित रह गया। आई मेड ए साइन विथ माई फ्री हैंड डैट आई वांटेड माई लिबर्टी। ये कह रहा है मैंने अपने खाली हाथ से संकेत किया कि मुझे अपनी स्वतंत्रता चाहिए। यानी ये कह रहा है कि मैंने एक फ्री हैंड से जो है मैंने ये इशारा किया कि मुझे जो है स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड, उसने मुझे यह बताने का इशारा किया। ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड, सॉरी, कह रहा है ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड, यानी वह समझने लगा, जो व्यक्ति था वह इसकी बातों को समझने लगा। He gestured to let me know that I would be given sufficient food and drink and would be treated well. उसने मुझे यह बताने का इशारा किया कि मुझे पर्याप्त भोजन और पेय दिया जाएगा और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। However, he sternly made it clear that I could not have my फ्रीडम। हालांकि उन्होंने सख्ती से, कह रहा अचानक उन्होंने जो है सख्ती से यह स्पष्ट कर दिया कि मुझे अपनी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। आई बिगेन टू थिंक ऑफ द वेज टू एस्केप, ये कह रहा है मैं बचने का उपाय सोचने लगा। यानी जो गुलिवर्स था ये वहाँ से बच निकलने का उपाय सोचने लगा। वंस मोर थॉट ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक माई हैंड्स बट डिड नॉट डू सो, कह रहा मैंने एक बार और प्रयास किया कि अपने इस बॉन्ड्स को, इस बंधन को तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। आई फेल्ट द प्रिकिंग पेन ऑफ देयर एरोज अपॉन माई फेस एंड हैंड्स विच वेयर वाउंडेड विथ मैनी ऑफ द एरोज स्टिल स्टक इन देम। कह रहा है मैंने अपने चेहरे और हाथों पर उनके तीरों की तेज दर्द को महसूस किया जो घायल हो गए थे। यानी उनके तीरों से जो इसके हाथ पैर घायल हो गए थे उस दर्द को ये फील किया और कई तीरें उनमें अभी भी जो है चुभी हुई थी, फंसे हुई थी। यानी इस कह रहा है इसके हैंड में, फेस में कई सारे तीर अभी भी जो हैं चुभे हुए थे। दे daubed my face and both my hand with a sort of ointment that had a pleasant smell which in a few minutes removed all the pain of the arrows। कह रहा है उन्होंने मेरे चेहरे और दोनों हाथों को एक तरह के मलहम से पोंछ दिया। यानी उन्होंने जो है, जो व्यक्ति थे, इसके चेहरे और हाथ को एक मलहम से जो है पोंछ दिया और जिसकी जो स्मेल थी, सुगंध थी, वो बहुत ही सुगंध थी, मतलब अच्छी थी। दिस केयर एंड रिफ्रेशमेंट आई हैड रिसीव्ड मेड मी फॉल एज स्लीप। यहाँ कह रहा रिमूव्ड ऑल द पेन ऑफ देयर एरोज, कह रहा जो मलहम था वो उसके लगाने से क्षण ही भर में, यानी कुछ ही
सेकेंड में जो बाड़ों का सारा दर्द था वो सब दूर हो गया। दिस केयर एंड रिफ्रेशमेंट आई हैड रिसीव्ड मेड मी फॉल एज स्लीप। कह रहा है कि इस देखभाल और ताजगी जो मैंने प्राप्त किया उससे जो है मुझे नींद आ गया, यानी उसके कारण मैं जो है सो गया। आई स्लेप्ट साउंडली अबाउट 8 आवर्स। कह रहा मैं लगभग 8 घंटे तक बहुत ही अच्छी तरह सोया। कह रहा लगभग 8 घंटे तक अच्छी तरह मैं जो है सोया। आई केम टू नो आफ्टर वर्ड्स डैट द फिजिशियंस बाई द एम्परर्स ऑर्डर हैड मिक्सड ए स्लीपिंग पॉइजन इन द बैरल्स ऑफ वाइन। कह रहा मुझे बाद में पता चला कि जो राजा का वैद्य था, बादशाह का जो वैद्य था, राजा के आदेश से उसने क्या किया था, शराब के बैरल में जो है नींद का जहर मिला दिया था, यानी उसको जो है स्लीपिंग पॉइजन उसमें जो है मिला दिया था, जिसके कारण इसे जो है साउंड स्लीप, गहरी नींद आ गई थी। तो हमने बताया कि इस पर्सन का क्या नाम था, गुलिवर्स नाम था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा और इसे समझने का कोशिश करिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।